अक्टूबर के महीने में इन पौधों की कटिंग आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और पहला पौधा है पान का पौधा। अपने ही किसी पौधे की पुरानी स्टेम को लेकर के आप बहुत ही आप कह सकते हैं ईजिली ग्रो कर सकते हैं। जो वीडियो में आगे मैं आपको बता रही हूँ कि इन पौधों को किस तरीके से ग्रो करेंगे और कौन सी खाद देंगे। देखिए, पान का जो पौधा है ये पानी में भी इसकी रूट्स तैयार हो जाती हैं, और पानी में रूट्स को तैयार करने के बाद यदि आप सॉइल में लगाते हैं बहुत ही ईजी होता है इसको ग्रो करना। दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पौधा का जो स्टेम है कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। और यदि आप नर्सरी से लेकर के आ रहे हैं तो ऐसा कोई पौध लेकर आइए जिसमें थोड़ी सी मोटी स्टेम वाला भी पौधा हो, जो थोड़ा सा पुराना हो। बिल्कुल यंग लीव्स को यदि आप लेते हैं जो अभी मैच्योर नहीं हुई हैं, उन्हें यदि ऊपर से कट करके उगाते हैं तो ऐसे में स्टेम सड़ने लगती है और पौधा ग्रो नहीं हो पाता है। इसको उगाने का जो बेहतर तरीका है वो ये है कि आप पानी ले लीजिए आधा ग्लास करीब, यानी कि 2 से 3 इंच स्टेम जो है वो पानी में पोर हो जानी चाहिए। उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए या कोई भी फंजीसाइड आप डाल सकते हैं जिससे कि रूट्स पे फंगस नहीं लगेंगी। और जो कटिंग आपने लिया है उस कटिंग को उसमें डाल करके एक दिन छोड़िए, नेक्स्ट डे फिर से पानी को चेंज कीजिए। नेक्स्ट डे भी आप चाहें तो उसकी कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि रूट्स थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती हैं जब हल्दी या फंजीसाइड में रात भर भिगो कर रखती हैं। यदि आप 4 से 5 दिनों तक छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि पौधे की रूट्स धीरे धीरे ग्रो होने लगी हैं। लेकिन ये जो स्टेम आप देख रहे हैं ये थोड़ी पतली है, आपको मोटी स्टेम लेनी है। अपने पौधे के पुराने स्टेम को लेना है या जहाँ से भी आप कटिंग लेकर के आ रहे हैं। अब यदि आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि कौन से पान के पौधे को लगाना है, तो 1000 से भी ज़्यादा वेराइटीज़ हैं, किसी को भी लगा सकते हैं। सबको लगाने का यही तरीका है। पहले से पान का पौधा यदि आपके पास लगा हुआ है तो 2 से 3 महीने में आप कंपोस्ट दीजिए। और जो पौधा है ये डायरेक्ट सनलाइट से बचा करके रखना होगा। डायरेक्ट सनलाइट में ये पौधा ख़राब होने लगेगा। 1 वीक तक यदि आप इसे रखते हैं और फिर वेल ड्रेन सॉइल में लगा देते हैं तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। अब पान की कटिंग यदि आप नर्सरी से लाकर लगा चुके हैं तो उसमें ये मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र दे दीजिए। यानी 6 से 8 इंच का यदि कंटेनर है तो आप 1 चम्मच मस्टर्ड केक को 1 लीटर पानी में डालकर रात भर भिगो कर रखिए और अगले दिन उसके पानी को यूज़ कीजिए। एक चीज़ ध्यान रखिए कि पान के पौधे में एक्सेस ऑफ वाटर नहीं होना चाहिए, ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से यदि इन सारे प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हैं तो बहुत ही आसानी से अक्टूबर में पान के पौधे को आप ग्रो कर सकते हैं। आप इस तरीके के जैविक खाद का ही इस्तेमाल कीजिए। अब अगला पौधा है ये एग्लोनिमा। एग्लोनिमा को अभी आप नर्सरी से खरीद कर लगा सकते हैं या आपके पास पौध पड़ी है तो आपके ही गमले में कोई नीचे से कोई पब्स निकल आया होगा ज़रूर, उसको आप निकाल करके किसी भी अपने छोटे गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। वैसे तो एग्लोनिमास की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, सभी का रख रखाव एक तरीके का ही होता है, लेकिन खासकर ये रेड वाला जो एग्लोनिमा है इसे डायरेक्ट सनलाइट से आपको हमेशा बचा कर रखना है। एग्लोनिमा का पौधा सिर्फ पानी की वजह से ही खराब होता है, तो कभी भी एक्सेस वाटर नहीं करना है। अभी सर्दियों में आप वीक में सिर्फ एक बार पानी दीजिए। ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर थोड़ी सी धूप इसे मिल सके। बिल्कुल छाया में इनके पौधों का कलर निकल कर नहीं आता है। जब भी पानी दे रहे हैं पत्तियों का वॉश होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि यदि वीक में एक बार भी पानी दे रहे हैं तो अच्छे से पानी दीजिए। इतना पानी दीजिए कि गमले के नीचे होल से पानी बाहर आपको दिखने लगे। देखिए, इसमें से अलग करके मैंने लगाया है तो अक्टूबर के मंथ में एग्लोनिमा को बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। और ये एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स भी है जिसे कि सेमी शेड एरिया में और कम केयर के साथ बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। अगला पौधा है स्नेक प्लांट यानी सिंसेवेरिया। स्नेक प्लांट को पत्तियों से उगाया जा सकता है। आप इसे पानी में भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, पत्तों को कट करके और इसे सॉइल में दबाना है। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, नीचे का जो पोर्शन है उसको नीचे सॉइल में दबाना है, क्योंकि पत्ते कटने के बाद एक से दिखाई पड़ते हैं। तो कभी भी ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे ही रहेगा। यदि आप एक्सचेंज करेंगे तो कभी भी ग्रो नहीं होगा। अब आपको करना क्या है, इसको सॉइल में दबाइए और स्प्रे करके पानी दीजिए। यानी मिट्टी में बहुत पानी नहीं चाहिए, सिर्फ आप स्प्रे करेंगे तो मिट्टी मॉइस्ट रहेगी और जड़ें बहुत आसानी से निकल आएंगी। एक साथ 3-4 कटिंग्स लगाइए, क्योंकि सारी जड़ें निकल आएँ ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें जड़ नहीं निकली है। एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, बेडरूम में लगा सकते हैं, लिविंग रूम में रख सकते हैं, ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, मेन गेट पर रख सकते हैं इस पौधे को।
घर के अंदर की हवा को शुद्ध करने के लिए इस पौधे को आजकल लगाने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। आप देखिए मैंने कितने सारे लगा रखे हैं और बहुत ही इजी होता है। प्लास्टिक के बॉटल जो कोल्ड ड्रिंक वाले भी आपके यहाँ होंगे तो उसमें भी सॉइल रख करके यदि पत्तों को दबा देंगे, बार बार पत्तों को हिलाएंगे नहीं और सिर्फ वीक में 1 या 2 बार इसे पानी का छिड़काव कर देंगे तो ये पौधा बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। और कटिंग से ग्रो होने वाला ये एक ऐसा पौधा है जो साल में कभी भी ग्रो किया जा सकता है। अगला है ये जिजी प्लांट जो एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है और इसे पानी में बहुत आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। देखिए पानी में इसकी जड़ें कुछ इस तरीके से निकल आती हैं। वीक में 1 बार पानी जो है चेंज करना होता है। जिजी प्लांट को कभी भी ओवर वाटर नहीं करना है। आप घर के अंदर भी इस पौधे को बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अपनी सुंदर पत्तियों के कारण ये पौधा देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है और आप देख सकते हैं सॉइल का मॉइस्ट होना भी ज़रूरी नहीं है, इसलिए क्योंकि इसकी जो स्टेम आपको दिख रही है इसमें पानी भरा होता है। सकुलेंट की एक वेराइटी होती है। बार बार पानी देने से और डायरेक्ट सनलाइट में रखने से इस पौधे की पत्तियाँ कटी फटी सी हो जाती हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि खाद और पानी बार बार नहीं देना है। साल में 1 या 2 बार आप फर्टिलाइज कर सकते हैं। किसी भी जैविक खाद से फर्टिलाइज कर दीजिए और पानी भी आप वीक में 1 बार सर्दियों में दीजिए। गर्मियों में वीक में 2 बार आप पानी दे सकते हैं। वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। कीचड़ से मिट्टी होगी तो इसके जो रूट्स हैं वो गलने लगेंगे। आप अपने ही पौधे की पब्स को निकाल करके न्यू प्लांट अभी बना सकते हैं। अगला पौधा है पोथोस। मनी प्लांट की किसी भी वैरायटी को अभी लगाया जा सकता है। इसकी कटिंग लग सकती है। नर्सरी से आप ला करके अक्टूबर में लगा सकते हैं। कटिंग लगाने का बस एक तरीका है, 2 या 3 नॉड एरिया को सॉइल में दबाइए और स्प्रे करके पानी दीजिए। और इस मौसम में जब भी अक्टूबर में आप कटिंग लगा रहे हैं ये बात ध्यान रखिए कि बिल्कुल शेड में नहीं रखना है पौधे को। थोड़ी सी सुबह की धूप मिल जाए तो बेहतर है। यदि आपका पौधा ग्रो नहीं हो रहा है तो आप 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को यदि आप पानी में डाल करके 1 लीटर पानी में डालिए और यदि अपने न्यू कटिंग्स पर स्प्रे कर देते हैं तो निश्चित तौर पर पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएगा। पत्तियां पीली ना हो इसमें भी ये सहायता करता है और क्लोरोफिल को बनाने में मदद करता है, जिससे पत्तियां लश ग्रीन होती हैं और पौधा लंबा भी हो जाता है। तो मनी प्लांट की कटिंग अभी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। कोलियस की छोटी सी कटिंग आप कहीं से लेकर के आइए। नई पुरानी कोई भी कटिंग ले सकते हैं और इसे छोटे कंटेनर में 3 से 4 इंच के बीच के कंटेनर में लगा करके डायरेक्टली आप धूप में रख दीजिए। शाम के समय लगाइए, रात भर पौधा शेड में रहेगा और नेक्स्ट डे आप इसे धूप में रहने दीजिए। पौधा बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। इसको ज़्यादा लंबा और घना बनाने के लिए आप मस्टर्ड केक वाला फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जिससे कि आपके पौधे की ग्रोथ भी सही होगी और पौधा काफ़ी समय तक लंबा और घना बना रहेगा। आप रबर प्लांट को घर में ज़रूर लगाइए। एक एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है। आप इसे घर के अंदर, लिविंग रूम के अंदर भी लगा सकते हैं और इसकी पुरानी स्टेम की कटिंग लेकर के आप ग्रो भी कर सकते हैं। रबर प्लांट को डेली पानी देने की ज़रूरत होती है। डिपेंड करता है आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं। ये जो पत्ते वाली वैरायटी आप देख रहे हैं इन्हें जब भी सॉइल ड्राई हो पानी दे देना होता है, अदरवाइज़ इसके पत्ते सिकुड़ने लगते हैं। इनको हर एक 3 महीने पे कोई भी जैविक खाद देते रहिए, यानी कि वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं या काउडंग मैन्योर दे सकते हैं। देखिए यदि इस तरीके से लीव्स मुड़ रही हैं इसका मतलब है कि इसमें पानी की कमी है। तो पानी आप 1 से 2 दिन के गैप पर चेक करके सॉइल को ज़रूर दे दिया करें और अभी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। अगला पौधा है एलोवेरा का। इसकी कटिंग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये एलोवेरा के फूल हैं। जो पुराना एलोवेरा हो जाता है तो इस तरीके के फूल निकल आते हैं। एलोवेरा को अपने ही पौधे के किसी नीचे आप देखेंगे तो पब्स होगा, उसमें से एक पब्स को लेकर के बस सॉइल में दबा देना है। बहुत आसानी से ये पौधा ग्रो हो जाएगा। एक मेडिसिनल वैल्यूज़ वाला पौधा है। एलोवेरा की जेल आप फेस पर लगा सकते हैं, बालों पर लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है। तो एलोवेरा के पौधे को इस बार ज़रूर लगाएं। ये है स्वीट पोटैटो वाइन, जो अभी आप कहीं से छोटी सी कटिंग ला करके इसको पहले पानी में ग्रो करके सॉइल में लगा सकते हैं। मैं भी ये कटिंग कहीं से कट करके ही लाई हूँ। जब आप कटिंग लगाएंगे पानी में तो धीरे धीरे इसके पत्ते गिरने लगते हैं, लेकिन उसके लिए आप टेंशन ना लें। जो पुराने पत्ते हैं वो गिरेंगे, लेकिन इस तरीके से छोटे छोटे न्यू लीव्स आ जाएंगे। फिर इसे वेल ड्रेन सॉइल में लगा देना होता है। वांडरिंग जीव भी इसी तरीके से आप लगा सकते हैं। वांडरिंग जीव की कटिंग आप कहीं से ले आइए, पानी में बहुत आसानी से ये पौधा ग्रो हो जाता है और फिर सॉइल में भी आप ग्रो कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है। तो इन पौधों की कटिंग आप इस अक्टूबर में ज़रूर लगा लीजिए। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आगे भी इसी तरीके की जानकारी मैं लेकर के आऊँगी। धन्यवाद।